के सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मना पुष्करण ऑनलाइन पटल से जुड़े समस्त विद्वजन, गुरुजन, महाराज जी एवं मातृशक्ति, आप सबके श्री चरण कमल में कोटि प्रणाम। साथ ही साथ इस लिंक के आयोजक, संयोजक, संचालक आदरणीय बड़ी दीदी श्रीमती संगीता निषाद जी, जो हमारा प्रशिक्षक गुरु के रूप में भी हमला जानथन मानथन और कोटि से होकर चरण कमल में प्रणाम करते हुए किसिया राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव लेकर के आप सब ला प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान की जो अनंत कथा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनी आचार्य जन मानी है, जिनके विमल विचार के भाव लेकर के करह सुफल हेतु निजवाणी केवल वाणी पवित्र करे। चौपाई जो है, धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपद काल पक्षी है चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही जान, अंध बधीर क्रोधी अति दीना, अंध बधीर क्रोधी अति दीना। ये मानस के प्रसंग में जो हुए जिसमें कि इसकी धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों के परीक्षा कब होते कि तो विपत्ति काल में, विषम परिस्थिति में, प्रतिकूलता में एक जो पहचान होते। और ये जो चौपाई है उसका सरल अर्थ है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी चारों की परीक्षा पहचान परख कब होते तो विपत्ति काल में, विषम परिस्थिति में एक परख होते। जे बात ला कौन कहा थे? माता अनुसुईया। आज भगवान श्री रामचंद्र जी तापस विशेष उदासी 14 व्रत राम वनवासी, वनवास काल में भगवान राम के जो संकल्प है कि निश्चर ही न करहूं मैं भूज उठाई पन किन्ह, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिन। और आज कहाँ पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र जी के आश्रम में, और असुरी के आश्रम में समेत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। मानव साक्षात ज्ञान रूपी परमात्मा श्री रामचंद्र जी, भक्ति स्वरूपा सीता जी और वैराग्य स्वरूप लखन लाल जी, तीनों जो है पहुंचे अत्रि मुनि के आश्रम में, जहाँ माँ अनुसुईया जो है, माँ सीता नारी धर्म की जो बात है ना, जब प्रणाम करते तो माता अनुसुईया जो है, अनुसुईया के पद गही सीता, मील बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। माता सीता जो है जब आवाज हो फोटो सीधा कर लेना देते हो। हाँ, आप सीधा हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो माँ अनुसुईया जो है आज नारी धर्म की बात बताते हैं, और नारी धर्म की बात बताते हुए कि कबर की मानस के प्रसंग जो है अनुसुईया गीता के नाम से जाने जाते। और अनुसुईया, अनु माने छोटे से, और सुईया माने ईर्ष्या। जेकर मन में किसी के प्रति जरा भी ईर्ष्या नहीं है, दोष नहीं है, जलन नहीं है, ओकरे नाम है अनुसुईया। वो माँ अनुसुईया जो है पातिव्रत धर्म के आचार्य माने जाते। माँ अनुसुईया जो है सर्वज्ञ है, माने वो सब कुछ जानने वाली है। अपन पतिव्रता धर्म के प्रभाव से सब कुछ जानने वाली माँ अनुसुईया ये भी जानते हैं कि सीता जी के साथ
वन में कौन कौन घटना घटने वाली है, ये सारी बात माँ अनुसुईया जानते, जेकर से जो सर्वज्ञ भी कहे जाते हैं। वो माँ अनुसुईया जो दोष में भी दोष नहीं देखे, है ना। अब हमन का करथन, किसी के गुण में भी दोष निकाले के हम प्रयास करथन, लेकिन माँ अनुसुईया के मन में किसी के प्रति जरा भी सूया ईर्ष्या जलन नहीं है, और वह दोष में भी दोष नहीं देखे। ये माँ अनुसुईया जो है आज माता सीता जी ला माध्यम बना करके पतिव्रता धर्म के निरूपण करते, और पतिव्रता धर्म के निरूपण करते हुए माँ अनुसुईया जो है यही कहते कि धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत काल परखी है चारी। कहते कि हे पुत्री, हे सीते, ये चारों की परीक्षा जो है कब होते? विपत्ति काल में होते, विषम परिस्थिति में होते, संकट के समय में होते। जैसे धीरज है ना, धीरज की मतलब ये है कि अगर हम कोई कहन कि ये फलाना व्यक्ति जो बहुत ही धैर्यवान है, उनके मन में बहुत ही संतोष है, वो बहुत धीरज धारण करने वाला है, एकदम सीधा साधा है ना। लेकिन बोला हम धैर्यवान तो कथन, लेकिन जब विपत्ति के समय भी ऊपर धैर्य नहीं छूटना चाहिए, ऊपर धीरज नहीं छूटना चाहिए, तब तो वह सचमुच में धैर्यवान हम लोग कही सकता है ना। अब ये समय ऊपर परख कब होते कि सचमुच में वो धैर्यवान है, सचमुच ऊपर जीवन में धीरज है, एक परख कब होते? तो विपत्ति के समय में ऊपर पता चलते। वही बहुत ही धार्मिक है, धर्म के प्रति ऊपर निष्ठा है, वो पक्का धर्म प्रेमी है। वही प्रकार से मित्र है ना, मित्र बढ़िया से भी बढ़िया सब जो है मित्रता निभाते है ना, मित्रता जो है सब निभाते, लेकिन जो प्रतिकूलता में भी साथ दे, जो हमारे संकट की घड़ी में भी हमारे साथ दे, हमारे साथ मित्रता निभाए, वही सच्चा मित्र है। जैसे आजकल होते का मित्र के बारे में कहना चाहूँ कि साईं यह संसार में, साईं यह संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग ढूले, और पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। ऐसे ऐसे मित्र होते हैं ना। अरे सुख में सब साथ देते, अच्छा समय में सब साथ देते, जब तक अपन साथी के साथ, अपन मित्र के पास जब तक पैसा रहे तब का करते, मित्र जो कर संगे संग जेती चल कही तेती जाही, जिहा जाना है कहीं वहां जाही। लेकिन जब विषम परिस्थिति मित्र के जीवन में आ जाए, ओकर जेब में दो पैसा नहीं है ना, ओकर जेब में जब पैसा नहीं रहा है, तब वही जो संग में डोलने वाला, संगे संग में चलने वाला यार जो मित्र जो है मुख से भी नहीं बोले, ऐसा आज के मित्र होते। लेकिन सुख में तो 100 मिले, सुख में तो 100 मिले, दुख में मिले ना एक, और साथ कष्ट में जो रहे, मित्र वही है नेक, मित्र वही है नेक, है ना। सुख में तो 100 मित्र मिल जाते, लेकिन दुख में मिले ना एक, दुख में एक भी मित्र मिलने वाला नहीं है, और साथ कष्ट में जो मिले, जो हमारे दुख के समय, कष्ट के समय जो मिल गए, वही हमारे मित्र है। लेकर भी परीक्षा विपत्ति के समय होते। और चौथा जो है नारी है ना, नारी, अब सब नारी जो है, सब स्त्री जो है अपन पति से प्रेम करते ना, अपन पति से प्रेम तो करते, लेकिन जब अपन पति के ऊपर, जब अपन परिवार में अपन पति के जब विपरीत समय आ जाते, पति अगर रोगी हो जाए, पति अगर निर्धन हो जाए, पति अगर क्रोधी हो जाए, पति अगर अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, तो और पत्नी जो है
अपन पति से प्रेम करना बंद कर दे, पति मार्ग भ्रष्ट हो जाए, है ना, और ऐसे दशा में भी वो अपन पति के साथ निभाए। जैसे वो पूर्व स्थिति में, पूर्व समय में ओकर से प्रेम करे, स्नेह करे, अपन धर्म के पालन करे, वैसने जब पति के जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए, संकट के समय आ जाए, पति निर्धन हो जाए, पति रोगी हो जाए, तो वो समय भी जो स्नेह करे, जो अपन पति से प्रेम करे, वही है पतिव्रताए। अब इस प्रकार से चारों की स्थिति धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों की परीक्षा होते। तो आओ हम देखन, जैसे धीरज है ना, धीरज माने धैर्य, और सचमुच में पहली सियान मन कहा है, अभी भी कहते सियान मन का कहते कि धीर में खीर है ना, धीर में है, धीरज धर, काबर कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कहे के मतलब क्या है कि मन में धीरज धारण कर। और सचमुच में कोई कवि बहुत सुंदर बात कहते कि कारज धीरे होत है, तुम क्यों होत अधीर, समय आय तरवर फरे, केतक सींचो नीर। अगर हम कोई पौधा लगा हम रोज दिन खातू डालबो, पानी डालबो, तो का वो एक सप्ताह में कोई फल लग जाये? नहीं लगे, जब ऊपर समय आई तभी लगे। उसी प्रकार से मन में क्या होना चाहिए, धीरज धारण कर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, माने जीवन में धैर्य धारण करना है। ऐसे गोसाई जी महाराज के कहना है। आओ हमें एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझे के प्रयास करते। जैसे एक गांव में आम के बगीचा रहते, और आम के बगीचा रहते, गर्मी के दिन हरे, और आजकल गर्मी के दिन में आम जो सुंदर पके रहते, पीला पीला दिखत रहते, और वहां जो है बंदर बन जाते और जा करके आम ला खाते, और आम ला खाते, चूस चूस के खाते और बिटले फेंकते। अब देखा जेकर वो बगीचा है, और बगीचा के मालिक जो है वहां रखवार रखे रहते, चौकीदार रखे रहते, और चौकीदार जब रखे रहते तो बंदर मन जब आम खा जाते ना, तो लोग मार करके भगा देते, और जब मारते तो कई बंदर जो घायल भी हो जाते। तब बंदर मन बैठ करके विचार करते, का विचार करते कि अरे हमन एक बगीचा में हम फल खाए बर आथन, आम ला खाए बर आथन, तो हमला मार भी खाना पड़ते, हमला मार करके भगा भी देते। तो क्या करना चाहिए, अब हम मन बगीचा लगाओ, है ना, हम मन बगीचा लगाबो, आम के पेड़ लगाबो, और पेड़ बन जाही, फल लग जाही, तो मन भर के खाबो, हमन ला कोई रोक टोक नहीं करे, जितना मन लगी उतना हम खाबो ये। और जब वो मन हमारे बगीचा में आही ना, तो हम मन उकर पिटाई करबो। ऐसे सब बंदर बना बैठक करे, और बैठक करे के बाद विचार करते कि बगीचा लगाना है। इस प्रकार से सब बंदर जो है 5-5 आम की गुठली लेकर के आते, और आम के गुठली लेकर के आते कहते कि चलो भाई हमन भी आम के पेड़ लगाबो। अब सब बंदर जो है लाइन से वो आम की गुठली जो है वो अपन आंखों से खोदते, जमीन खोदते, और खोद करके वो आम की गुठली लगाते, और लगाते वहाँ पानी डाल देते, सुबह शाम पानी डालते। अब 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीते के बाद फिर मीटिंग करते कि अरे ये आम के पेड़ कैसे नहीं बनाते, हम गिठली जो जगह है पेड़ कैसे नहीं बनाते। तब सोचते कि वो बीजा खराब है का, बीजा ही बेकार है का, अगर पता लगाया जाए। सब बंदर जो बीज लगा रहे थे आम के, गिठली लगाए रहे थे, वो निकाल के देखते तो भीगे रहते और अंकुरित होना चाहते थे, देखते कि अरे बीजा खराब नहीं है, गिठली खराब नहीं है। तब क्या किया जाए, फिर से वो दबा देते, जमीन में दबाए के बाद फिर से वो पानी डाल देते, फिर 3 दिन पानी डालते, 3 दिन पानी डालने के बाद फिर विचार करते कि करे एक कैसे पेड़ नहीं बनाते। और वही प्रकार से 3 दिन हो गए, फिर निकाली, 6 बार पानी डाल रही, फिर निकाली, 12 बार पानी डाल रही, देखी कि पेड़ बनते नहीं है। कहे के मतलब ये है कि उमर धीरज नहीं है ना, ते बार बार वो निकाल के देखो तो पेड़ कैसे बनी, नहीं बनी।
तो ओकर मन में धीरज नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। कहे के मतलब यही है कि धैर्य रखबे तो अगर जीवन में धैर्य रखा जाए तो बिगड़त थे वो काम बन जाते। और अगर हम धीरज खो देबो तो बनैया बनने वाला काम भी का हो जाते, तो बिगड़ जाते। तो धीरज होना चाहिए। ओकरे सेती कहते कि जे सीते देखो नारी ला पति के ऊपर कतको बड़े संकट आ जाए, है ना, पति पत्नी ला सदा धैर्य धारण करके रहना चाहिए और अपन पति के सेवा करना चाहिए। ये धैर्य के बाद अब हम दूसरा उदाहरण देखन धैर्य की माने धीरज के। जब माता सीता जो है लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे रहते, और जब हनुमान जी महाराज पता लगाए बढ़ जाते, हनुमान जी महाराज पता लगाए बढ़ जाते तो ओकर भेंट होते माता सीता के साथ। तो माता सीता के धीरज के जो हम बारे में चर्चा करना चाहते हैं, जब जाते तो वहां पे माता सीता जो है मरे पर तैयार थे, है ना, मरना चाहते, अशोक वृक्ष से अग्नि मांगते, जटा से अग्नि मांगते कि चीता बना करके वो अग्नि डाल करके अपन आपला समाप्त कर दो, ये स्थिति रहते। और वो समय जब हनुमान जी महाराज जो है भगवान के दूत, जो हनुमान जी महाराज कि राम से है नेह स्वर्ण शैल के समान देह, ज्ञानियों में अग्रगण्यम बुद्धि के निधान है, महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचारी अति, वायु के समान वेग शौर्य में महान है, राम जी के दूत बने लंका में निशंक गए, सिया सुधिलाए कपि उठ के प्रधान है, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के पुत्र महावीर हनुमान है। वो अंजनी पुत्र महावीर हनुमान जो बाल संचारी है, वो जो है जब माता सीता के पास जाते तो गोसाई जी महाराज एक पंक्ति थे कि हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। जब वो लोग भगवान के रूप जानते, माता जानकी जो है तो प्रेम से ध्यान जो है पुलकित तो हो जाते, ओकर ऊपर विश्वास, है ना, माता जानकी जो है ऊपर विश्वास करके वो ये कह सकत रही से कि हनुमान जी मैं तो साथ चले पर तैयार हूँ, है ना। काबर माता सीता जो है जब बोले भगवान के दूत समझ गए, जान गए, विश्वास हो गए, तो ये कही सकत रही है कि मैं हनुमान जी के तो साथ चलूं। काबर की भगवान के विरह के बिना बहुत तकलीफ हो, बहुत पीड़ा हुआ थे, अब ओकर वियोग में जीना मुश्किल है, मैं तो साथ चले बर तैयार हूँ, ये सीता कही सकत रही। लेकिन माँ सीता कहिश काबर नहीं, काबर कि ओकर जीवन में धैर्य है, धीरज है। हनुमान जी यहाँ तक ये भी कही कि अब ही माँ तुम जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, है ना। जब हनुमान जी महाराज जी कहते कि मैया मैं आप अपन साथ में ले चलता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, लेकिन जब ले जा सकता हूँ ऐसे कहा थे, ऊपर बावजूद भी माता सीता जो है ऊपर बात के आग्रह नहीं करी, है ना। काबर नहीं करे, धैर्य के कारण नहीं करे, हनुमान जी के बात के समर्थन नहीं करे। काबर कि सीता जी के धर्म भी है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो कोई भी हो, माता सीता जो है विवाहिता है, शादीशुदा है। यद्यपि वो हनुमान जी का अपन पुत्र मानते, है ना, माता सीता जो है हनुमान जी का अपन पुत्र मानते। अगर चाहती तो एक माँ जो है पुत्र के कंधा में बैठ करके आ सकत रहे, लेकिन यहाँ पे अपन धर्म के कारण, अपन धर्म की मर्यादा के कारण माता जानकी जो है ऐसे नहीं कहे। जैसे ये तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी जो है प्रतिज्ञा करे थे, इन्हीं से चरही न करहूं मही, भुज उठाई पन किन्न, और सकल मुनिन के आसन में
जाई जाई सुख दिन। माता सीता जो है विचार करते कि प्रभु जो है, भगवान जो है, जो प्रतिज्ञा करे है और कहीं मैं हाँ हनुमान जी के साथ चले जाऊं तब रावण ला मारे बर कौन से बहाना से आए, है ना। निश्चरहीन करहूं करके भगवान जो है जो प्रतिज्ञा करे है, अगर मैं हनुमान जी के साथ चले जाऊं तो भगवान कौन से बहाना लेकर के वो लंका में आए और रावण के वध करे। अब इस प्रकार से अगर मैं चले जाऊं तो भगवान की जो प्रतिज्ञा है वो अधूरी हो जाए, और भगवान की प्रतिज्ञा जो है अधूरी हो जाए तो ये भी अधर्म हो जाए। इसलिए माता जानकी जो है जो धर्म के पालन करे बर, है ना, जो धर्म के पालन करे बर अपन मन में क्या करते, धीरज धारण करते। वही प्रकार से जब माता जानकी के पास में जब लंकापति रावण जो है आते और आकर के बोला भय दिखलाते, है ना, भय दिखलाते, बोला त्रास दिखलाते कि कहा रावण सुनो सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। अनेकों परिभाषा धर्म की बताते हैं कि जो जो धर्म को धारण करे, जो समाज को धारण करे, जिला लोग धारण करे वो धर्म है। जिस कार्य करे के अनुमति हमला शास्त्र दे, है ना, शास्त्र जो धर्म करे के हमला जो अनुमति दे, कार्य करे के जो अनुमति दे वो धर्म है। ऐसे धर्म की परिभाषा, ऐसे तो धर्म के 10 लक्षण मनु स्मृति में बताया थे। मनु महाराज धर्म के जो 10 लक्षण गिना है कि धृति क्षमा दमुस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण जो बताए, जिसमें पहला जो है कि धृति, धृति माने धैर्य, धैर्य माने धीरज। दूसरा जो है क्षमा, अपन अपमान करने वाला के भी उपकार करना। तीसरा जो है दम, हमेशा संयम में धर्म में लगे रहना। चौथा की अस्ते माने चोरी न करना, और चोरी करने का ना मतलब धन संपत्ति चोरी करना ऐसे बात नहीं है। कई तरह के चोरी होते, जैसे पति पत्नी के बीच जो बात है वो बात अपन पत्नी ला नहीं बताना, पत्नी अपन पति ला नहीं बताना, छिपाना, ये भी एक चोरी हो सकते। और शौच माने बाहर और भीतर से पवित्रता होना। छठवा इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम में रखते हुए हमेशा धर्म के आचरण में लगे रहना। धी माने सत्कर्म से बुद्धि ला आगे बढ़ाना। और आठवां विद्या माने यथार्थ ज्ञान होना। नौवां जो है सत्यम माने हमेशा सत्य के आचरण करना। और 10वां जो है अक्रोध माने क्रोध नहीं करना, क्रोध करके क्रोध ला छोड़ करके हमेशा शांत रहना। ये धर्म के क्या है, ये धर्म के 10 लक्षण है। जिमा समाज ला धारण करे के, जिमा प्रेम के भावना, त्याग की भावना हो, वही का है, वही धर्म है। और ऐसा धर्म के पालन करते धीरज धर्म है ना। एक नारी के जो धर्म है, माता सीता जो है अपन पतिव्रता धर्म के पालन करते। क्या जब भगवान राम जो है जब 14 वर्ष के वनवास जाना चाहते, वनवास होते और जाए के तैयारी करते, माता जानकी जब पता चलते तो माता जानकी जो है भगवान के साथ जाए बर वो अन्याय विनय करे लगते, है ना। और
भगवान राम जो बोले बहुत तरह से समझाते कि हे सीते ते वन के योग्य नहीं है, जंगल के लायक नहीं है। काबर जंगल में अनेकों कांटा कंकड़ पहाड़ पर्वत के रास्ता में हमला चलना पड़ी, और ये महल के रहने वाली राजकुमारी ये जंगल में मत जा, यही रह करके माता पिता के सेवा कर, सास ससुर के सेवा कर। अगर तो मन नहीं लगी तो मैके में रह जाए, कुछ दिन मैके में कुछ दिन ससुराल में रह करके समय व्यतीत कर लेवे, लेकिन वन मत जा। लेकिन माता जानकी जो है कहे लगते कि ले जा मोला ले जा पूरे संगे बने मां, नारी के सिंगार शोभा पति संगे मां, भूखे लांगे रही हूँ सही हूँ लेकर जान झूला, छोड़े चले जावे नहीं जियत पावे मोला, बन के देवी देवता कर ही रखवारी, ले जा मोला ले जा कहे जनक दुलारी, ले जा मोला ले जा कहे जनक दुलारी। माता जानकी जो है लगते कि हे नाथ हे स्वामी ताने नाथ करुणायतन सुंदर सुख सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नर समान। हे स्वामी हे प्राणनाथ, अगर आप मोला छोड़ करके चले जाओ तो मोर लिए ये सूरपुर जो है ये देव जैसे नारी के जीवन में अगर पति नहीं है तो पर जीवन व्यर्थ है। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं, उसी प्रकार से नारी के जीवन से पति जो है दूर हो जाए तो पर कोई कीमत नहीं है। इस प्रकार से माता जानकी जो है अपन धर्म के पालन करते हुए जब भगवान राम के ऊपर परिस्थिति विषम आज थे, बोला अयोध्या के युवराज बनाना रहते, और वो समय में वो 14 वर्ष के वनवास हो जाते, वनवास काल आ जाते, तो माता जानकी जो सुख के समय तो साथ दी, लेकिन दुख के समय भी विषम परिस्थिति में भी भगवान राम के साथ नहीं छोड़े, वो अपन साथ निभाए बर आते वन में आए हुए है। और वही माता जानकी जो है आज माँ अनुसुईया के पास जब पहुंचते तो माँ अनुसुईया जो है आज माता जानकी का माध्यम बना करके ये नारी धर्म के जो बात है वो हम बताते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी है ना। अब मित्र देखा जाए कि आपातकाल पर चारी ये चारों के परीक्षा होते विपत्ति के समय में तो मित्र तो होते। अब देखा जाए कि मित्र तो मित्र होते, चाहे कोई कवि जो बताते हैं कि परामर्श में मंत्री सी है, परामर्श में मंत्री सी है, सेवा में निज दासी, भोजन के सम माता के सम, शयन समय रंभासी, और धर्म कर्म में सदा संगिनी, नारी सद्गुण राशि। 6 आदर्श गुणों से शोभित नारी सद्गुण राशि, नारी सद्गुण राशि। तो परामर्श में मंत्री, मंत्री जो सलाह दे के काम करते, उसी प्रकार से मंत्री भी तो मित्र ही होते है ना। मंत्री भी मित्र होते, जैसे मंत्री जो है राजा ला सलाह देते, उसी प्रकार से पत्नी जो है अपन पति जो है जो सही राह में ले आ सकते,
तो वही प्रकार से कहे जाते कि नारी केवल नारी नहीं है, है ना, परामर्श मंत्री से है, यानी कि मित्र के समान है। वो अपन पति का सही सलाह दे करके, परामर्श दे करके वो सही रास्ता में ला सकते। तो काबर कि जैसे सामान्य हमारे सखी सहेली यार दोस्त है, वो तो हमारा सही समय में हमारी मदद करही, है ना, हमार सुख के समय में हमारी मदद करही। लेकिन कहीं विपरीत परिस्थिति आ गई तो हमारे जो मित्र है, जो सखी सहेली है, जो हमारे मित्र है, वो हमार सहयोग करे बनी आए, हमार मदद करे बनी आए। लेकिन पति जो है और पत्नी जो है ना, जब हमारे पर ऐसे विषम परिस्थिति आ जाही, कष्ट के घड़ी आ जाही, विपत्ति के समय आ जाही, तकलीफ के समय आ जाही, जैसे कि हम चल फिर नहीं पाबो, उठ बैठ नहीं सकबो, वो समय चाहे हमारे कर कितना पैसा कौड़ी रहा है, कोई मित्र हमारा साथ देने वाला नहीं है। साथ दी तो पति अपन पत्नी ला साथ दी और पत्नी जो है अपन पति ला साथ दी। माने कि अंतिम स्थिति तक, माने जब हम वो स्थिति में नहीं रहे, वो उठ बैठ नहीं सको, वो समय में हमारे साथ दी, हमारी मदद करी, हमारी सेवा करी, तो हमारे पति ही हमारी सेवा करी। और जब पति के जीवन में ये बात तो पत्नी जो है सेवा करही। तो इस प्रकार से कहे जा सकते कि श्रेष्ठ मित्र नारी जो है ना, एक पति के लिए श्रेष्ठ मित्र ओकर पत्नी है, और पत्नी के लिए श्रेष्ठ मित्र कौन है, ओकर पति है। तो इस प्रकार से धीरज, धर्म और मित्र और नारी, ये सबके परीक्षा जो होते विपत्ति के समय में होते। और सच में आज हम देखा तो हम कलयुगी नारी जो है क्या करता, सुख के समय साथ देता, दुख के समय जब विषम परिस्थिति आ जाए, है ना, अपन पति के जीवन में संकट के घड़ी आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, तो हम क्या करता, अरे हम महिला प्राणी, हम का सहयोग कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकन। और कहीं हम अच्छा कहीं घूमे पर जाना है, कहीं टूर में जाना है, कहीं पिकनिक में जाना है, तब हम सातों पुतला छोड़ करके झटपट तैयार हो जाए, संग में चल दे। वो तो वही प्रकार से परीक्षा होती विपत्ति के समय, माने जो सुख और दुख दोनों परिस्थिति में साथ दे, वही सही पतिव्रता नारी है। और ये पतिव्रता धर्म की बात आज माता अनुसुईया जो है, माता सीता ला माध्यम बना करके हम कलयुगी नारी के लिए कहे, काबर क्यों अंतिम में कह देते, सुनो सीता तो नाम सुमरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहम कथा संसार ही। ये संसार के नारी मन के लिए कहे कथा इस प्रकार से की, जिला हम सुन करके पढ़ करके अपन जीवन में उतारना चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र, नारिया पत्ताल परखने चारी, यही कहते हुए वाणी विराम। और शेष समय आदरणीय दीदी श्रीमती संगीता निषाद को बोलिए श्यावर रामचंद्र की।